हर मनुष्य को अपने जीवन में भागवत प्राप्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। जब तक जीव भगवान से नहीं जुड़ेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। यह बात राजा विराट के गढ़ पर दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन से पधारे प्रखर कथा व्यास राघव दास जी शास्त्री महाराज ने कही। उन्होंने कथा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कथा का संदेश हर व्यक्ति के अपने जीवन में भगवत प्राप्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। जब तक जीव भगवान से नहीं जुड़ेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। भले ही वह जानबूझकर या अपने बुद्धि के अनुसार संसार में जितने भी कर्म करता है वह सोचता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ कर्म करता हूँ, उस व्यक्ति को जरूर श्रेष्ठ लगता होगा, मगर जब तक भगवान से नहीं जुड़ेगा तब तक उसका कल्याण और इस संसार के आवागमन से मुक्ति नहीं मिलेगी। जीव ईश्वर का ही अंश है, इसलिए जब तक ईश्वर से नहीं जुड़ेगा तब तक वह अपने आप में पूर्ण नहीं होगा, और जब पूर्ण नहीं होगा तब तक इसे बार बार भटकना पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार संसार में बार बार न भटकना पड़े इसलिए यह कथा सुनाई जाती है। जो भगवान के चरित्र को गाता है या श्रवण करता है उसको दोबारा इस भाव रूपी इस अंधकुआं के संसार में नहीं आना पड़ता है, उसका मोक्ष हो जाता है और भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। शास्त्री जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति अपनाते हैं, लोगों के घर में चोरी डकैती और लूटपाट करते हैं, ऐसे लोग धर्म के विरुद्ध है या धर्म से जुड़े हुए लोग अगर यह भी जाकर के कथा सुन और सुनकर अपने जीवन में उतारे तो ये भी अहिंसक हो जाएगा और इसका भी कल्याण होगा। साथ ही समाज में सुख समृद्धि बनी रहेगी। कोई भी इंसान जब तक भगवान से नहीं जुड़ेगा तब तक उसको जीवन जीने की शैली और कल का पता नहीं चल पाएगा। इसलिए यह कथा जीवन कैसे जीना है सिखलाती है। मौके पर कथा अनुश्रवण करने आए गढ़ के महंत सह पुजारी हनुमान दास जी महाराज, सिंहेश्वर बाबा दंपति, मुकेश कुमार, अजिता कुमारी, बद्री पासवान, किशोर यादव, मुखिया प्रतिनिधि बबलू शाह, राम नारायण यादव, अरुण लता देवी, राम आशीष यादव, गंगादास जी महाराज, रामचंद्र ठाकुर और मलिक शाह सहित अन्य भक्तगण ने बताया कि सभी मनुष्य को परमात्मा के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए हर लोगों के जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। महाराज जी, अभी जो कथा चल रही है राजा विराटगढ़ पे, तो यहाँ हजारों के हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं, भक्तगण आते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश दिया जाता है इस कथा के माध्यम से? इस कथा के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में भगवत प्राप्ति का मार्ग अपनाना चाहिए जी। जब तक जीव भगवान से नहीं जुड़ेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है जी। भले ही वो अपने जानबूझ करके या अपनी बुद्धि के अनुसार संसार में जितने भी कर्म करता है, सोचता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ कर्म करता हूँ, उसको जरूर श्रेष्ठ लगता होगा, मगर जब तक भगवान से नहीं जुड़ेगा तब तक उसका कल्याण और इस संसार के आवागमन से मुक्ति नहीं हो पाएगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का ही अंश है जीव, और जब तक ईश्वर में नहीं जाकर के मिलेगा तब तक वो अपने आप में पूर्ण नहीं होगा, और जब पूर्ण नहीं होगा, अधूरा रहेगा, तो उसको बार बार भटकना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार इस संसार में आकर के और माँ के गर्भ में भयंकर जो दुख की प्राप्ति होती है, गर्भ में गर्भवासम दुखम न भूतो न भविष्यति। शास्त्रों में लिखा है कि गर्भ में इतना कष्ट होता है कि ना भूतकाल में ऐसा हुआ है न भविष्य में होगा। इसलिए गर्भ में ना आना पड़े और बार बार इस संसार में भटकना न पड़े, इसके लिए ये कथा सुनाई जाती है। क्योंकि रामायण में लिखा है, यह चरित जगावहि हरिपद पावहि ते न परहि भवकूपा। जो भगवान के चरित्र को गाता है या श्रवण करता है उसको दोबारा इस भव रूपी इस अंधकुआं में संसार में नहीं आना पड़ता है, उसका मोक्ष हो जाता है, कल्याण हो जाता है और भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, जैसे अभी लोग जो है बहुत हिंसक हो चुके हैं जी। जैसे आए दिन जो है चोरी डकैती, मनुष्य को मनुष्य नहीं मानते हैं, मारपीट, इस तरह के मर्डर का मामला आता है, तो उन लोगों को कैसे जो परमात्मा के बताए रास्ते पे चलना चाहिए, कैसा उसका जो है असल जीवन चल पाएगा? जो व्यक्ति ऐसे हिंसक प्रवृत्ति अपनाते हैं, लोगों की डकैती, चोर, लूटपाट करते हैं, ये लोग धर्म के विरुद्ध हैं, ये धर्म से जुड़े नहीं हैं। अगर ये भी जाकर के कथा सुने
जी और कथा सुन करके अपने जीवन में उतारे तो इनकी भी चोरी डकैती छूट जाएगी और इनका भी कल्याण होगा और सामने वाले के यहाँ जहाँ चोरी डकैती करते हैं उनको भी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। कहने का मतलब है चाहे कोई भी इंसान हो, जब तक वो भगवान से नहीं जुड़ेगा, भगवान की कथा से नहीं जुड़ेगा, तब तक उसको जीवन जीने की शैली पता नहीं चलेगी, उसको जीवन जीने की कला पता नहीं चलेगी। इसलिए जीवन कैसे जीना है ये कथा सिखाती है और अपने आप का कल्याण कैसे करना है ये कथा सिखाती है। महाराज जी आपका परिचय? हमारा परिचय, हम वृंदावन धाम से हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मथुरा जिले में। जी और वृंदावन में ही हमारे बालकृष्ण अवतार लेकर के आए हैं और वहीं उन्होंने 11 वर्ष वृंदावन में लीलाएं करी, 14 वर्ष मथुरा में रहे और 100 वर्ष द्वारिका में रहे। तो 11 वर्ष की जो बाल लीला है भगवान ने वहाँ करी, तो वो भगवान का घर ही है। ऐसी जगह से हम आते हैं और हमारा नाम राघवदास शास्त्री है और भगवत गुणगान करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितने लोगों को हो सके भगवान से जोड़ा जाए। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।